नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। गौमाता को राजमाता बनाने की मांग। रायपुर में गौ सेवकों का संकल्प। आत्मघाती कदम से रोकी गई बड़ी घटना। रायपुर छत्तीसगढ़ से एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया, जहां गौ सेवक जीवन लाल साहू ने गौमाता को राजमाता घोषित किए जाने की मांग को लेकर आत्मघाती कदम उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन समय रहते गौ सेवकों की समझाइश और प्रशासन की सक्रियता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। रायपुर में गौ सेवक जीवनलाल साहू ने यह घोषणा की थी कि यदि सरकार गौमाता को राजमाता घोषित नहीं करती तो वे अपनी उंगली काट देंगे। इस घोषणा के बाद गौ सेवकों के बीच व्यापक और स्वस्थ चर्चा हुई। वरिष्ठ गौ सेवक आदेश सोनी सहित अन्य साथियों ने जीवनलाल साहू को समझाया कि स्वयं को क्षति पहुंचाने से कोई समाधान नहीं निकलता। गौ सेवकों ने एक स्वर में कहा कि यह आंदोलन अहिंसक और संवैधानिक तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी समझाइश का परिणाम रहा कि जीवनलाल साहू ने अपना निर्णय वापस लिया। मामले की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने जीवनलाल साहू को समझाया और उनसे लिखित आवेदन लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया कि गौ सेवकों की मांगों पर शासन स्तर पर संज्ञान लिया जाए। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश से करीब 7 लाख पत्र गौ सेवकों द्वारा सरकार को भेजे जा चुके हैं। उसी दौरान गौ सेवक आदेश सोनी द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम को वे स्वयं असंवैधानिक बताते हुए उसकी निंदा कर चुके हैं और कानूनन दंड के लिए भी तैयार होने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता रजत सिंह भारती ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बयान देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि गौ माता को छत्तीसगढ़ में राजमाता और भारत में राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ताकि गौ हत्या पर पूर्ण विराम लगे और गौ संरक्षण को संवैधानिक मजबूती मिले। फिलहाल राहत की बात यह है कि संवाद और समझाइश से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाल दिया गया। अब देखना होगा कि शासकीय समाज को किस गंभीरता से सुनता है। श्रेय टीवी से स्टेट हेड छत्तीसगढ़ प्रवीण शर्मा की खास रिपोर्ट। जय सतनाम, सीताराम नाम महाराज की जय। जय गौ माता। मेरे शरीर द्वारा 12 दिसंबर 2025 को परम पवित्र धाम गिरपुरी धाम में ये संकल्प ले गए थे कि 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच अगर गौ माता को राज्य माता नहीं बनाया जाएगा तो मैं अपने उंगली को त्याग कर दूंगा करके। और 18 दिसंबर को बलौदा बाजार से क्राइम ब्रांच के लोग आए थे और उसने क्या कारण है कि आप उंगली काट रहे हो, तो मैं उसको निवेदन की हूँ सर कि गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता के लिए हम 1 अगस्त से लेकर के अभी टिल डेट तक के हम लोग गौ आंदोलन, गौ अभियान हर जिला में चलाए हैं। 7.5 लाख लोगों का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए हैं, है ना। और एक हमारे गौ सैनिक आदेश भी हैं जिसने अपनी उंगली काट करके बलिदान भी दे चुकी हैं। और रायपुर में बागेश्वर सरकार का कथा पंडाल में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जब भी विधानसभा सत्र होगा तो उसमें गौ माता को राज्य माता के विषय में चर्चा की जाएंगे करके, लेकिन आज 2 सत्र हो गए हैं, अभी तक गौ माता को राज्य माता नहीं मिले। जब इतनी गौ माताएं मर रही हैं, इतनी गौ माता मर गई हैं, गौ माता नंदी बाबा, तो इसका पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देता है। 90 विधायक हैं, वो 90 विधायक के उसकी हृदय है कि नहीं है, पत्थर है क्या? 11 लोकसभा है, सांसद है, उसके हृदय की पत्थर हैं। राज्यसभा सदस्य हैं, हृदय की पत्थर हैं। और सभी धर्मों से, सभी जाति से, सभी पंथ से, सभी समुदाय से मैं आप निवेदन करता हूं कि गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता में सबका निहित है, सबका कल्याण निहित है, सृष्टि का कल्याण निहित है। जी और प्राणी मात्र से प्रेम हो, प्रकृति की सुरक्षा हो। आज पहाड़ को, जंगल को भी काटे जा रहे हैं, जिससे हमको प्राण आयु मिलता है। और मैं भारतवर्ष के सभी नागरिक से निवेदन करता हूं कि गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता के लिए सब लोग आगे आएं। इसी में ही सृष्टि का कल्याण निहित है। वरना आज दिख ही रहे हैं, कभी धर्मों के बीच लड़ाई होता था, आज जाति जाति में लड़ाई हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे
8-10 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 8-10 साल के बच्चे फांसी पे झूल रहे हैं, जहर खा रहे हैं। ये विपरीत परिस्थिति का आने का कारण है कि हम लोग गौ माता से, हाँ, परम वंदनीय गौ माता से हम लोग दूर हो रहे हैं। गौ माता का न संरक्षण कर रहे हैं, न संवर्धन कर रहे हैं, न उसका सम्मान कर रहे हैं। गौ माता को आम जानवर जैसे देखते हैं। अरे वो तो परम पवित्र है, जिसके भ्रुकुटी विलास से, जिसके से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। लेकिन आज तक लोग समझ नहीं रहे हैं, और गौ माता को जब तक नहीं समझोगे तो आपको पछतावा के लिए भी समय नहीं रहेगा। सभी भारतवासी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, मैं भीख भी मांगता हूँ कि गौ माता राजमाता, गौ माता राष्ट्रमाता के लिए सब लोग आए। सभी धर्म, सभी जाति, सभी पंथ, सभी समुदाय, सभी का इसी में निहित है। क्योंकि प्रेम भाव से ही दुनिया चल रहा है, और जहाँ पे प्रेम नहीं होगा तो वहाँ विनाश निश्चित है। जय सीताराम, गौ प्रणाम, राधे राधे। जय सतनाम, जय सीताराम नाम महाराज की जय। जय गौ माता। मुगल शासन में भी, जब भारत देश में मुगलों का शासन था, तो उस समय का राजा था अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। उस समय भी गौ हत्या प्रतिबंध था, गौ हत्या पर सख्त से सख्त कानून था। लेकिन आज भारतवर्ष में हिंदूवादी सरकार, राज्य में हिंदूवादी सरकार, इसकी सरकार होने के बावजूद भी गौ हत्या निरंतर जारी है। आज प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख गौहंस की निर्मम हत्या की जा रही है, उसके मांस का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये कैसे हिंदूवादी सरकारें हैं? आप पूरे भारतवासी इसमें विचार करिए। जय सीताराम, गौ प्रणाम, राधे राधे माँ। जय सीताराम, राधे राधे, गौ प्रणाम। मेरे द्वारा 12/12/2025 को संकल्प लिया था, उसको वापस करता हूँ। शर्त ये है कि हमारे गांव गौ माता को राज्य माता घोषित करेगा। इसके लिए एसपी, कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक जाएगा और इसमें कार्रवाई होगा। अगर ये कार्रवाई आगे नहीं होगा ना, तो ये संकल्प आगे जारी रहेगा। साथियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, आदेश सोनी नाम के एक गौ भक्त ने अपना उंगली काट लिया, ये विरोध दर्शाने के लिए कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। और ऐसे लाइन पर हैं, जीवन लाल साहू भी लाइन पर हैं, जो अपना उंगली काटने को तैयार हैं। और ऐसे सैकड़ों गौ भक्त हैं जो अपना उंगली काटने को तैयार है। क्या सरकार यही करना चाहती है? क्या सरकार उंगली काटने को मजबूर करना चाहती है? भाई, सरकार से यदि तुमसे कुछ हो नहीं सकता तो ऐसी उम्मीद क्यों जताई सरकार ने? और ये चीजें पॉसिबल है तो इसको हाथ जोड़ करके विनती है कि इसको पॉसिबल करिए। मेरी सभी से, जितने भी जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, जो गौ माता के सेवक हैं, जो गौ भक्त हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे अपना उंगली मत काटिए। यदि सरकार इस पर काम नहीं करती है तो हम सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने यदि कुछ बोल दिया और सरकार उससे पीछे हट जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसा हाथ काटने से, उंगली काट लेने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं आपसे भी और सरकार से भी कि जब सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो विष्णु देसाई जी, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं तो उस पर विष्णु देसाई जी बोलते हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित कर देंगे। तो अभी शीतकालीन जो सत्र चल रहा था, इस सत्र में क्यों नहीं किया आपने? साथियों, इस देश में इसी तरीके से नेता काम कर रहे हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आखिर किसका दबाव है सरकार के ऊपर कि गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं कर पा रहे? आखिर किसका दबाव है सरकार के ऊपर कि बूचड़ खाने में जो 1.5 लाख गायें जो पर डे कट रही है, उस पर जिम्मेदारी किसकी है? आखिर जब देश में कोई जिम्मेदार ही नहीं होगा, जब देश में ना नेता जिम्मेदार, ना मंत्री जिम्मेदार, ना कोई बिजनेसमैन जिम्मेदार, तो ये बीफ को एक्सपोर्ट कर कौन रहा है? गाय को काट कौन रहा है? साथियों, हम सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, मिल करके प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो आदेश सोनी जी ने जो काम किया है गौ माता के लिए, मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। सरकार प्लीज इस पर संज्ञान ले और ऐसे गौ भक्तों का सम्मान पूर्वक, इनको सम्मान दे करके गौ माता को राज्य माता घोषित करें। जय हिंद, जय भारत।